खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला, 20 दिन बाद बड़ा खुलासा, कंपाउंडर पर केस दर्ज। एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया कि मौत का कारण एसआईटी जांच में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं। आपको बता दें कि जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में 20 दिन बाद पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। बोरानाड़ा थाना में कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ फैक्टर और चिकित्सा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि बिना अधिकृत चिकित्सकीय सलाह की दवाइयां देने से यह हादसा हुआ। आश्रम में बिगड़ी तबीयत और इंजेक्शन के बाद हालत गंभीर। जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी को पाल रोड स्थित आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। उपचार के लिए बुलाए गए कंपाउंडर देवी सिंह ने उन्हें इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के करीब 20 मिनट बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें प्रेक्षण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआईटी जांच में नियमों की अनदेखी उजागर। साथ ही बता दें कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की पड़ताल में गंभीर लापरवाही के संकेत मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिना पंजीकृत डॉक्टर की सलाह के शेड्यूल एच श्रेणी की दवाएं दी, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा आरोपी स्वयं पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं पाया गया। पूछताछ में विरोधाभासी बयान। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कंपाउंडर के बयान बार बार बदलते रहे। पहले उसने पुरानी पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने की बात कही और बाद में मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने का दावा किया। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालक ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। एफएसएल रिपोर्ट और संभावित सजा। बता दें कि एफएसएल की रिपोर्ट में मौत का कारण सांस संबंधी बीमारी बताया गया। पुलिस का कहना है कि यदि लापरवाही और नियम उल्लंघन के आरोप साबित होते हैं तो आरोपी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा मौत प्रकरण ने अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हैं। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेम बाईसा हैं, उनकी असामयिक अननेचुरल डेथ हुई थी, जिस पर मर्ग जो है वो दर्ज की गई थी बोरानाड़ा थाने में। उसके बाद मर्ग के ऊपर जो एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत थरोली अपना जो सारी जांच थी वो कंप्लीट की गई। बाद उसके जो निष्कर्ष रिपोर्ट है, जो हमें सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उसके बाद निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आज ही की तारीख में बोरानाड़ा थाने में, और अब उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। जी मैम, कौन से धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, किसके खिलाफ किया गया? अभी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी किसके नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ सिर्फ 106(1) में अभी प्रथम दृष्टया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड भरवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। अवेलेबल है या 106(1) अवेलेबल है, परंतु ये सब चीज़ें प्रथम दृष्टया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है, परंतु प्रथम दृष्टया यही स्थिति है। मैम, जैसे अजय शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा और डीएनए जांच की जाएगी, उसका क्या हुआ? वो सब इस स्थिति में होता यदि हमें कोई बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध परिस्थिति मिलती एफएसएल, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। आपको बिल्कुल पता है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा भी एक ओपिनियन दी गई है स्पष्ट, जिसमें पॉइजनिंग, जहर, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली, इसलिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें अभी नहीं लगता कि है। साध्वी की मौत के बाद में विरमनाथ ने कौन कौन से राजनेताओं से बातचीत की थी और उस समय में क्या बात हुई थी? आपने कैसे आपने
क्लीन चिट दी है कि ऐसा कोई नहीं है? कौन से राजनेताओं से बातचीत हुई थी? देखिएगा, एक तो वो इस केस का ना, इस जांच का ना, इस केस का कोई सब्जेक्ट मैटर था, परंतु क्योंकि शुरू से काफ़ी सस्पिशियस बातें आ रही थी तो उन्होंने इस संबंध में कि घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी बात नहीं की राजनेताओं से। उन्होंने बस इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से साध्वी प्रेमबाईसा की अनटाइमली डेथ हो गई। तो वो राजनेता क्या बताते हैं मैडम? वो राजनेता जो है वो सब जांच का हिस्सा नहीं है जी। अच्छा, उनके वो अजमेर से कथा करके आई थी, बड़ा केस घर में पड़ा था, उसके अलावा क्या उनके खाते से ट्रांजैक्शन कोई हुआ, ऐसी कोई जानकारी में? ऐसी कोई भी चीज़ हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। उसमें कोई बहुत अजीब सा ध्यान एकदम से चेंज करने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिला। मैम, अब साध्वी की मौत के बाद जो उनकी संपत्तियां हैं या ट्रस्ट है, वो उसका फायदा किसको मिलने वाला? क्या किसी को डायरेक्ट लाभ? उस एंगल से भी जांच की गई? इस एंगल से जांच की गई थी, परंतु जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट में ऐसी कोई भी तथ्य सामने नहीं आए थे। परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई चीज़ दौराने अनुसंधान भी सामने आती है तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसी कोई भी चीज़ आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से कंपाउंडर को आपने लापरवाही का दोषी मान लिया इंजेक्शन लगाने के मामले को लेकर, क्या विरमनाथ दोषी नहीं बनता है? अगर उसकी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, उसके बावजूद भी वो अस्पताल लेकर नहीं गया, तो वो दोषी नहीं बनता इस मामले में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ अनुसंधान प्रारंभ हुआ है। प्रथम दृष्टया जो स्थिति है अनुसंधान की, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये दौरान अनुसंधान बिल्कुल गहनता से देखी जाएंगी। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जैसा कि बताया गया कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया था, साथ में अस्थमा का अटैक था। ये भी माना जा सकता है कि इंजेक्शन की वजह से कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, और ये भी माना जा सकता है कि अस्थमा का जब बड़ा अटैक आता है तो कार्डिक अरेस्ट भी आ जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे आगे जाके जांच? हम इसके अंदर जांच के अंदर बिल्कुल क्लियर है। प्रत्येक छोटी चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि दौरान अभी अनुसंधान जो है वो जारी है, परंतु इस चीज़ को लेके हम एकदम क्लियर है कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, और उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रख के भी हमने जो निष्कर्ष रिपोर्ट है वो निकाली है। जी।